घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? इलेक्ट्रिक के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं? सामान कुत्ते क्यों नहीं पालते? पहला सवाल है, घर में अगरबत्ती जलाने के क्या फायदे हैं? आपको बता दें कि भारत में अगरबत्ती का प्रचलन प्राचीन काल से ही जारी है। प्रारंभ में अगरबत्ती की जगह धूप का प्रचलन था। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं घर में अगरबत्ती जलाने के 5 फायदों के बारे में। नंबर 1, अगरबत्ती जलाने के 2 प्रयोजन है। पहला यह है कि देवताओं के समक्ष अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न करना, और दूसरा यह है कि घर में सुगंध फैलाना जिससे मन शांति महसूस करे। नंबर 2, कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाती है। विशेष प्रकार की सुगंध से मस्तिष्क का दर्द और उससे संबंधित रोगों का नाश हो जाता है। इसे दिल के दर्द में भी लाभदायक माना गया है। नंबर 3, कहते हैं इससे घर में लड़ाई झगड़े और पितृ दोष का भी शमन हो जाता है और घर में शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। नंबर 4, यदि आपको किसी भी प्रकार का तनाव है या चिंता है तो घर में विशेष प्रकार की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाएं। इससे रात में अच्छी नींद भी आती है। नंबर 5, कहते हैं कि अगरबत्ती जलाने से दिव्य शक्तियां आकर्षित होती हैं और व्यक्ति को उनसे मदद भी मिलती है। सवाल नंबर 2, स्कूल बस का रंग पीला क्यों होता है? दरअसल स्कूल बस तो आपने देखी होगी, वही जो पीले रंग की होती है। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि स्कूल की बसें आखिर पीले रंग की क्यों होती हैं? लाल, हरे या नीले रंग की क्यों नहीं होती? अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर स्कूल की बसों का रंग पीला ही क्यों होता है। आपको बता दें कि स्कूल बस को पीले रंग से इसलिए पेंट किया गया है क्योंकि पीला रंग हमें जल्दी आकर्षित करता है। पीला रंग एक ऐसा रंग है जिसे हम आसानी से बहुत दूर से देख सकते हैं। बारिश, कोहरा और ओस में भी हम इस रंग को आसानी से देख पाते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम बहुत सारे रंगों को एक साथ देखें तो पीला रंग सबसे पहले हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि बाकी रंगों की तुलना में पीला रंग ज्यादा आकर्षित होता है और अन्य किसी भी रंग की तुलना में ये आंखों को जल्दी दिखाई देता है। भले ही आप सीधा ना देख रहे हो तब भी आप आसानी से पीले रंग को देख पाते हैं। इसलिए स्कूल बस को पीले रंग से पेंट किया जाता है ताकि हाईवे पर एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर हो, ताकि बच्चे सेफ्टी से अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप समझ गए होंगे कि स्कूल की बसों का रंग पीला क्यों होता है। सवाल नंबर 3, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? संडे यानी छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, आराम का दिन। इस दिन दुनिया भर में कोई भी इंसान काम करना पसंद नहीं करता, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है। दुनिया के ज्यादातर देशों में इसी दिन छुट्टी मनाई जाती है और इस दिन स्कूल, कॉलेज, कार्यालय व अन्य संस्थान बंद रहते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि रविवार सप्ताह का प्रथम दिन होता है और इस दिन पूजा आदि करने से पूरे सप्ताह मन शांत रहता है। सभी कार्य बिना किसी परेशानी के सफल हो जाते हैं। इस दिन सभी लोगों के लिए धार्मिक कार्य आदि करने के उद्देश्य से ही रविवार को अवकाशित घोषित किया गया, ताकि व्यक्ति के दिमाग पर कार्य का दबाव न रहे। वहीं इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार संडे सप्ताह का अंतिम दिन होता है। पूरे सप्ताह के कार्य करने के बाद शरीर और दिमाग को आराम देने के उद्देश्य से रविवार को छुट्टी रखी जाती है, ताकि व्यक्ति से काम का प्रेशर हट जाए और फिर से रिफ्रेश होकर नए सप्ताह में नई ऊर्जा के साथ कार्य कर सके। इसी उद्देश्य की वजह से दुनिया भर में रविवार को अवकाशित रखा जाता है। ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी राज से ही भारत में रविवार को छुट्टी का चलन शुरू हुआ था। सवाल नंबर 4, डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं? अक्सर आपने हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स को सफेद कोट पहने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि डॉक्टर सफेद कोट ही क्यों पहनते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं आखिर डॉक्टर सफेद कोट क्यों पहनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद रंग को शांति और सुकून का रंग माना जाता है और डॉक्टर का काम अपने मरीजों का इलाज करना और राहत महसूस करवाना है। इसलिए डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि हॉस्पिटल में आकर मरीज तनाव भरे माहौल में पॉजिटिव रह सके, इसलिए भी डॉक्टर्स हमेशा सफेद कोट पहनते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर्स के सफेद कोट पहनने की शुरुआत 20वीं शताब्दी से हुई थी। हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से डॉक्टरों ने सफेद कोट पहनना शुरू किया था, क्योंकि सफेद रंग को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा यह रंग ईमानदारी, पवित्रता और ईश्वर का प्रतिनिधित्व भी है और डॉक्टरी के प्रोफेशन में यह सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर यहाँ उनसे जुड़े सभी कर्मचारी सफेद रंग का कोट पहनते हैं।
सवाल नंबर 5, लिफ्ट के अंदर शीशा क्यों लगाए जाते हैं? आपको बता दें कि लिफ्ट में शीशे लगे होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कारण बता रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि लिफ्ट में शीशा लोगों का ध्यान भटकाकर रखता है। शायद ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर हाँ, शीशा आपका ध्यान भटकाकर रखता है। जब लिफ्ट का आविष्कार हुआ था तब लोगों ने इसके धीरे काम करने की शिकायत की, जिसके बाद से लिफ्ट बनाने वाली कंपनियों को लिफ्ट में शीशे लगाने का आइडिया आया और ये आइडिया कामयाब भी हुआ। दूसरा कारण है कि लिफ्ट में शीशा आपको बोर होने से बचाता है। मान लीजिए आप लिफ्ट में हैं और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे में आप ऊपर नीचे देखते हैं और अगर शीशा ना रहे तो आप जल्द ही बोर हो जाएंगे। लिफ्ट में शीशा लगे रहने से आप खुद को उसमें देखते हैं, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि लिफ्ट में शीशा आपको घबराहट से बचाता है। लिफ्ट अगर चारों तरफ से पैक हो तो आपको जगह की कमी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो जैसे आप कहीं फंस गए हैं। लिफ्ट बंद होने से घुटन, बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियां महसूस होती हैं। मगर शीशे लगे होने से यह एहसास होता है कि लिफ्ट में जगह ज्यादा है, जिससे दिमाग शांत रहता है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब भी आपको जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर 6, मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते हैं? दोस्तों, यह बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब देना बहुत जरूरी भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप दूसरे की बताई हुई गलत बातों और गलत स्रोतों को न मानें और अपना जहन साफ रखें और तर्कों को सामने रखकर सही बात समझें और फैलाएं। आइए इस सवाल के जवाब में ये भी जान लेते हैं कि मुसलमान कुत्ते क्यों नहीं पालते। इसका सीधा सा सवाल है कि मुसलमान कुत्ते पालते हैं या पाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास 2 पालतू कुत्ते हैं। और भारत की बात करें तो वैसे ही भारत में लाखों की तादाद में मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजारता है, जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पाता है। वो कुत्ता पालने से ज्यादा अपने घर की पालने की सोचता है और वैसे भी कुत्ता पालने में तो पैसे लगते हैं। इसलिए आप इन सब फिजूल मसलों को छोड़िए और गरीबी दूर करने के मसलों पर जोर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाबों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।